हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में। कल रहेगा किस तरीके से बाजार, जिस तरीके से आज एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली, एक रेंज में कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। ऊपर नीचे की दोनों ही साइड की रेंज आज के दिन हम देखने को मिली और दिन के लगभग हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बात करें आज की क्लोजिंग की तो 11,355 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी, 21 पॉइंट ऊपर। आखिरी आधे घंटे में अच्छी खासी तेज उछाल जो है निचले लेवल से बनती हुई दिखाई दी, लेकिन अगर दिन भर के सेशन की बात करें तो लगभग 130 अंकों के रेंज में जो निफ्टी कामकाज कर रहा था। 11,381 का हाई छुआ जो कि लास्ट में हमने छूता हुआ देखा, और 11,250 का निफ्टी ने लोएस्ट स्तर भी आज के दिन इंट्राडे में छुआ था। तो कहीं ना कहीं निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी कही जा सकती है। लेकिन बाकी अदर इंडेक्स में अगर हम बात करें तो गिरावटी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स भी लगभग 1% से ज्यादा गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। ऑटो इंडेक्स में भी गिरावट थी और खासकर जो गिरावट थी वो थी बैंक निफ्टी में भी 0.3% की। 23,000 के नीचे जाके बैंक निफ्टी आज के दिन बंद होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर हम बात करें गेनर और लूजर की तो इंफ्राटेल में लगभग 0.6% तक का उछाल आज के दिन देखने को मिला। एचडीएफसी लाइफ में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, 3.25% का उछाल। डॉक्टर रेड्डीज में लगभग 2-2.25% का उछाल देखने को मिला। आईटीसी आज अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया, लगभग 2% के आसपास ये भी उछला। 1.5% से ज्यादा की उछाल आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में देखने को मिली। लेकिन गिरावट वाले शेयरों में बात करें तो 3.5% से ज्यादा गिरावट थी एमएनएम में, और यूपीएल में भी लगभग 3% के आसपास तक की गिरावट देखने को मिली। बजाज फाइनेंस 2.5% आज के दिन कमजोर होता हुआ दिखाई दिया। गेल में जो गिरावट थी 2.3% से ज्यादा की थी, और लगभग एनटीपीसी भी यहाँ पे 2% से ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब सवाल उठता है किस तरीके से पोजीशन जो है निफ्टी में बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आज के दिन अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट में तो अमेरिका के बाजार बंद हैं, तो अमेरिका से कोई खास क्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। अमेरिका के बाजार खुलेंगे कल, तो डाउ फ्यूचर्स जो है वो लगभग पॉजिटिव कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उसके कारण अगर हम बात करें और जिस तरीके की पोजीशन आखिरी के आधे एक घंटे में बनती हुई दिखाई दी, उससे अगर हम समझने की कोशिश करें निफ्टी में किस तरीके की पोजीशन बन रही है, तो पुट बोले चाहे आप कॉल, दोनों ही साइड अच्छी खासी जो एडिशन है आज के दिन होती हुई दिखाई दे रही है। 11,300 जिसको आज भी हम बचाने में कामयाब रहे, लगभग 7,82,000 शेयर जो है नए जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पुट में, और 21,69,000 शेयरों का सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ 11,300 पे आ चुका है। और अच्छी खासी पोजीशन जो ऐड हुई है, तो कहीं ना कहीं 11,300 एक बेस बनने की कोशिश हो रही है। हालांकि इंट्राडे में हमने इसको तोड़ा था, लेकिन फाइनली शाम होते तक इसे बचा लिया। तो अब जो असली गिरावट चालू होगी वो 11,300 के डिसाइसिवली नीचे जाने के बाद ही होगी। तो सबसे पहला सपोर्ट जिन्होंने भी ये शॉर्ट किया है पुट, जो कि फ्रेश पुट राइटर है, इनके लिए खतरा कल इसके बाद ओपन होगा कि जब अगर मार्केट आज का लोएस्ट लेवल जो कि 11,250 का उसे तोड़ देता है, तो फिर इनकी पोजीशन जो है वो खतरे में आती हुई दिखाई देगी। लेकिन बात करें अगर हम दूसरे नंबर पे 11,200 के पुट की, तो 11,200 के पुट पे भी लगभग 6,12,000 शेयर नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। 18,69,000 शेयर की पोजीशन यहाँ पे बनी है, और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो बना हुआ है अभी भी 11,000 के पुट पे। 5,57,000 शेयरों का एडिशन आज नया होता हुआ दिखाई दिया, और लगभग 25,57,000 शेयरों की टोटल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पोजीशन यहाँ पे बनी है। 11,100 के पुट पे भी एक बार नजर डाल ले तो लगभग 14 लाख शेयरों के ठीक ठाक पोजीशन यहाँ पे देखने को मिले। 29,70,000 शेयर के आसपास के नए एडिशन यहाँ देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं 11,300 11,200 एक बेस का काम निफ्टी निफ्टी के लिए करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर 11,300 11,250 टूटता है तो फिर कहीं ना कहीं हम वापस 11,100 से 11,000 की रेंज में जाते हुए दिखाई देंगे, और ये हफ्ते जो एक्सपायरी होगी फिर कहीं ना कहीं आपको लोअर साइड में देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए 11,300 का टूटना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अपसाइड में अगर हम बात करें 11,350 के आसपास हम बंद हुए, लेकिन 11,300 के कॉल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है, लगभग 5,73,000 शेयरों की। तो ये फ्रेश कॉल राइटर्स है। अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन कर जाता है और वापस रिकवरी होती है, तो सबसे पहले जो कल पोजीशन कटेगी वो इन पोजीशन वालों की कटेगी जिन्होंने यहाँ पे आज कॉल राइट किए हैं। ठीक उसी तरीके से 11,400 के कॉल पे अगर हम बात करें, दिन भर उतार चढ़ाव के बाद भी 11,400 के कॉल पे 7,41,000 शेयर जो है नए कॉल राइट होते हुए दिखाई दे, और एक बड़ी पोजीशन जो है आपको यहाँ हेड होती हुई दिखाई देगी। 11,400 के कॉल पे 22,76,000 शेयरों की लगभग बड़ी पोजीशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल कहा जा सकता है 11,400 के आसपास भी, जो कि प्रॉफिट बुकिंग जोन भी हो सकता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं 11,500 की, जो कि ये हफ्ते के रेंज का एक टॉपर साइड हो सकता है, जिसका निकलना शायद इतना आसान नहीं होगा।
26 लाख शेयरों की बड़ी पोजीशन यहाँ आपकी बनी हुई है और 2,26,000 शेयरों का ही एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि जो प्रीमियम है, वॉलेटिलिटी है, वो उतनी ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देगी, 19-20 के आसपास की वॉलेटिलिटी है। तो आपको 11,500 के कॉल पे भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अपसाइड में अगर हम बात करें 11,400 11,500 की, और 11,600 के कॉल पे भी अगर हम बात करते हैं तो एक अच्छा खासा जो है ओपन इंटरेस्ट बना है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 11,600 पे देखने को मिल रहा है 28,99,000 शेयरों का, जहां पे 5,76,000 शेयर आज के दिन नए जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रीमियम चल रही है मात्र 12 रुपए के आसपास की, तो कोई खास प्रीमियम है नहीं। तो 11,400 11,500 एज अ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा निफ्टी को, लेकिन 11,400 11,500 के डिसाइसिवली ऊपर क्लोज होने के बाद दोस्तों निफ्टी में 11,600 तक के लेवल जो है ये हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसके चांसेस कम नजर आ रहे हैं, लेकिन मार्केट में कुछ भी कहना आसान नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर पोजीशन कटेगी तो फिर नीचे के जो भी कॉल राइटर है जिन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन बनाई है, और अगर हम बात करते हैं पुट के मुकाबले कॉल में पोजीशन ज्यादा है, तो अगर अनवाइंडिंग का प्रेशर आएगा तो सबसे ज्यादा कॉल में देखने को मिलेगा, क्योंकि पुट साइड की जो पोजीशन है वो हल्की पोजीशन है, इसलिए मार्केट इतनी आसानी से गिर नहीं रहा है। लेकिन अगर मार्केट में तेजी होगी तो मार्केट में तेजी करने के लिए यही कॉल राइटर्स सामने आएंगे जिन्होंने अपनी पोजीशन अभी यहाँ पे राइट की, और बाद में वो काटने के लिए कॉल खरीदते हुए दिखाई देंगे, और आधे से ज्यादा तेजी तो यही लोग करते हुए दिखाई देंगे। तो इस चीज को ध्यान देना होगा। इस हफ्ते की रेंज अगर हम बात करें तो हफ्ते की रेंज तो लगभग 11,000 से 11,500 की थी, लेकिन अगर कल की रेंज हम बात करें, कहीं ना कहीं मार्केट 11,200 से 11,450 के बीच में ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज अमेरिका मार्केट खुल नहीं रहा है, तो कल के लिए नेगेटिव संकेतों की जो उम्मीद है वो थोड़ी कम नजर आ रही है। लेकिन अब बात करें बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी किस तरीके से कल के दिन कारोबार कर सकता है। 23,000 के नीचे जो है बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में। 23,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा कल के लिए। अगर हम इसके ऊपर रहते हैं तो पॉजिटिव है, नीचे रहते हैं तो थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट होगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। प्रीवियस रेजिस्टेंस भी यही था जिसको हमने पार करके 25,000 तक के आंकड़े देखे थे। 23,000 के पुट पे अभी भी 6,15,000 शेयर की पोजीशन बनी हुई है, जहां पे 1,66,000 शेयर आज नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो एक अच्छा खासा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी 23,000 के पुट पे बना हुआ है। तो दोस्तों ये मेक और ब्रेक लेवल होगा। अगर 23,000 के नीचे मार्केट टिका रहता है तो फिर इन पुट राइटर्स का जो अनवाइंडिंग प्रेशर है वो आपको देखने को मिलेगा, जो मार्केट को और फर्दर 500,000 पॉइंट नीचे धकेल सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर 22,500 पे अगला सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक को, जहां पे लगभग 2 लाख शेयरों के आसपास का एडिशन आज देखने को मिला है। 5.5 लाख शेयरों की पोजीशन यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट में खड़ी है, और उसके बाद सीधा सीधा जो सपोर्ट है 22,000 के लेवल पे, जहाँ पे लगभग 1,30,000 शेयर आज के दिन नए जुड़े हैं, और लगभग 5,22,000 शेयरों की पोजीशन यहाँ ओपन इंटरेस्ट में खड़ी हुई है। तो दोस्तों आपको देखना होगा 3 ओपन इंटरेस्ट पोजीशन जहाँ बनी हुई है, ये साफ आपको दर्शा रहे कि ये नए सपोर्ट के रूप में काम करेंगे। 23,000 का लेवल मेक और ब्रेक होगा, ये आपके लिए बैंक निफ्टी में नजर रखने की जरूरत होगी। लेकिन कॉल में अगर हम बात करें, 23,000 के कॉल पे जबरदस्त कॉल राइटिंग आज के दिन देखने को मिली है। बहुत ही हैवी कॉल राइटिंग कही जाएगी। 5,09,000 शेयर नए कॉल राइटर्स आज के दिन यहाँ जुड़ रहे हैं, और टोटल पोजीशन जो है लगभग 8 लाख के करीब बनते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव कॉल राइटिंग जो है 23,000 के कॉल पे की गई है, जितना कि पुट में नहीं है उसकी 3 गुना पोजीशन आपको कॉल में जोड़ते हुए दिख रही है आज के दिन। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स इतना ज्यादा मान के चल रहे कि 23,000 का निकलना आसान नहीं होगा बैंक निफ्टी के लिए। प्रीमियम भी लगभग 300 रुपए के आसपास यहाँ चल रही, तो कहीं ना कहीं उनके पास 300 रुपए का ऊपर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अगर इन्होंने कॉल राइट सेल की है 23,000 की, तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि मार्केट जब 23,200 23,300 के ऊपर डिसाइसिवली निकलेगा, तब इनकी पोजीशन जो है प्रेशर में आती हुई दिखाई देगी, और उसके बाद इनमें अनवाइंडिंग का प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बैंक निफ्टी में जिस तरीके की आज ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी, नेगेटिव क्रॉसओवर जो है बैंक निफ्टी के चार्ट में एमएससीडी पे बनता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो कॉल राइटर्स इसीलिए कॉल शॉर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगे चल के मार्केट में प्रेशर का जो है संकेत हो सकता है। अगर 23,000 23,200 पार हो भी जाता है तो 23,500 पे भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। 8,31,000 शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे बना हुआ है, एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। और 3,19,000 शेयर लगभग आज भी यहाँ पे भी नए जुड़ते हुए दिखाई दे। तो 23,000 निकलने के बाद 23,500 एक एक्स्ट्रा बड़ा जोन होगा जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। फिर 23,700 23,800, और उसके बाद अगर हम बात करें 24,000, तो ये एक्स्ट्रा आपके जो है रेजिस्टेंस जोन होंगे। तो आपको यहाँ पे भी आप देखेंगे लगभग अच्छी बड़ी पोजीशन जो है कॉल बनी है
23,700 भी लगभग 3.5 शेयरों की पोजीशन बनी हुई है और 24,000 के कॉल पे फिर सीधा सीधा 8,87,000 शेयरों की बड़ी पोजीशन बनी हुई है। तो ये सारे लेवल इतने आसानी से निकालना किसी पॉजिटिव न्यूज़ के आसान नहीं होगा। जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, अब देखना होगा 10 सितंबर के दिन जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट का मॉरिटोरियम के ब्याज माफी के ऊपर जो फैसला निकल के आने वाला है, उस दिन आता है या नहीं आता वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है और उससे फिर बैंकों के आगे की दशा दिशा तय होती हुई दिखाई देगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होगा वो। उस दिन शायद एक्सपायरी भी है 10 तारीख को, तो फिर आपके लिए वो एक मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी की जो रेंज होगी निफ्टी के मुकाबले बड़ी होगी। कल की भी अगर हम रेंज की बात करें, निचले साइड की रेंज की संभावना ज़्यादा है अपर साइड की तुलना में, लेकिन एग्जैक्ट रेंज कही जाए तो 500-700 पॉइंट की आसानी से रेंज हो सकती है। 22,700 से लेके 23,300 के बीच की अगर हम रेंज माने तो सही होगा कि इस रेंज के आसपास ही बैंक निफ्टी जैसा कि आज कारोबार कर रहा था लगभग उसी रेंज में कल भी बैंक निफ्टी शायद कारोबार कर सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड बैंक निफ्टी जो है वोलेटाइल हो सकता है। तो अपनी जो पोजीशन है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ रखें यहाँ पे, तो आपको पोजीशन बनाने में आसानी होगी। अदरवाइज अगर आप नेगेटिव पोजीशन रखेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको स्टॉप लॉस भी कटेंगे या फिर आपको मजबूरन अपनी पोजीशन अगर गलत हो गए तो काटनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देख के समझ आ गया होगा किस तरीके से पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।